ओ शांति शांति शांति। स्वस्थ। आज हम कवि केदारनाथ अग्रवाल की रचना चंद्र गहना से लौटती बेर भाग 1 पाठ परिचय। प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ है। वह चंद्र गहना नामक स्थान से लौट रहा है। लौटते हुए उसके किसान मन को खेत खलियान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है। इस कविता में कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीज़ों में भी असाधारण सौंदर्य देखती है और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब में, मेढ़ पर इस खेत की बैठा अकेला। मेरे साथ कविता का सस्वर वाचन कीजिए। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब में, मेढ़ पर इस खेत की बैठा अकेला। भावार्थ। कवि एक गांव से लौट रहे हैं जिसका नाम है चांद गहना। लौटते समय कवि एक खेत की मेड़ पर अकेले बैठकर गांव के सौंदर्य को निहार रहा है। आगे की पंक्तियों में ज़्यादातर पौधों की तुलना अलग अलग वेशभूषा वाले आदमियों से की गई है। प्रस्तुत पद्यांश। एक बीते के बराबर ये हरा ठिगना चना, बांधे मोरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। मेरे साथ सस्वर वाचन कीजिए। एक बीते के बराबर ये हरा ठिगना चना, बांधे मोरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल सा सज कर खड़ा है। भावार्थ। चने का पौधा ऐसा लग रहा है जैसे एक ठिगना सा आदमी अपने सर पर छोटे से गुलाबी फूल की पगड़ी बांधकर सज धज कर खड़ा है।
कठिन शब्द बीते के बराबर यानी छोटा सा। एक बालिश्त जो एक वयस्क हाथ के अंगूठे से छोटी उंगली तक की लंबाई का एक नाप 22.5 सेंटीमीटर के लगभग। ठिकना यानी नाटा यानी छोटा। मुरेठा यानी पगड़ी। अगला अंतरा। पास ही मिल कर योगी है, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सर पर चढ़ा कर, कह रही जो छुए ये, दूं हृदय का दान उसको। मेरे साथ सस्वर वाचन कीजिए। पास ही मिल कर योगी है, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सर पर चढ़ा कर, कह रही जो छुए यह, दूं हृदय का दान उसको। भावार्थ। अक्सर चने के खेत में ही अलसी के बीज भी बो दिए जाते हैं। अलसी ऐसे लग रही है जैसे चने की बगल में हट करके खड़ी हो गई हो। अपनी कामनी काया और लचीली कमर के साथ उसने बालों में नीले फूल लगा रखे हैं, जैसे ये कह रही हो कि जो भी उस फूल को छुएगा उसे ही उसका दिल मिलेगा। अगला अंतरा। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। मेरे साथ सस्वर वाचन कीजिए। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। कठिन शब्दार्थ। फाग यानी होली के आसपास गाया जाने वाला लोकगीत। भावार्थ। सरसों तो लगता है सबसे बड़ी हो गई है, वह इतनी बड़ी हो गई है कि उसने अपने हाथ पीले करवा लिए हैं और विवाह मंडप में बैठ गई है। ऐसा लग रहा है कि होली के गीत गाता हुआ फागुन महीना भी उस ब्याह में शामिल हो रहा है। अगला अंतरा। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है,
प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। मेरे साथ सस्वर वाचन कीजिए। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। भावार्थ। स्वयंवर में प्रकृति अपने प्यार का आंचल हिला रही है। हालांकि यह निर्जन भूमि है, लेकिन लोगों की भीड़ भाड़ वाले शहर से कहीं ज़्यादा प्रेम यहाँ देखने को मिल रहा है। अगला अंतरा। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियाँ। नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वो भी लहरियाँ। भावार्थ। सामने एक पोखर है जिसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं। पोखर की तलछटी में जो शैवाल हैं वो भी साथ साथ लहर मार रहे हैं। अगला अंतरा। एक चांदी का बड़ा सा घोल घे खम्बा, आँख को है चकमकाता है। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। प्यास जाने कब बुझेगी। मेरे साथ सस्वर वाचन कीजिए। एक चांदी का बड़ा सा गोल खम्बा, आँख को है चकमकाता है। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। प्यास जाने कब बुझेगी। भावार्थ। पोखर के बीच में प्राय लकड़ी का एक मोटा सा खंबा होता है। कुछ जगह पर इसे जाट कहा जाता है। इससे पोखर में पानी की गहराई का पता चलता है। इसकी तुलना चांदी के एक बड़े से खंबे से की गई है, जिससे आँखें चौंधिया जाती हैं। किनारे पड़े छोटे छोटे पत्थर इस तरह चुपचाप पानी पी रहे हैं जैसे उनकी प्यास कभी नहीं बुझने वाली हो। प्रश्न। बोध प्रश्न जो कक्षा कार्य के रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। प्रश्न संख्या 1। कवि किस गांव से लौट रहे हैं? उत्तर। कवि चांदगैना गांव से लौट रहे हैं। प्रश्न संख्या 2। कवि एक खेत की मेड़ पर अकेले बैठकर क्या निहार रहा है?
उत्तर, कवि एक खेत की मेड़ पर अकेले बैठकर गांव के सौंदर्य को निहार रहा है। प्रश्न संख्या 3, अक्सर चने के खेत में किसके बीज बो दिए जाते हैं? उत्तर, अक्सर चने के खेत में अलसी के बीज बो दिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 4, पोखर की तलछटी में क्या है? उत्तर, पोखर की तलछटी में शैवाल हैं। प्रश्न संख्या 5, पोखर के बीच में प्राय क्या होता है? उत्तर, पोखर के बीच में प्राय लकड़ी का एक मोटा सा खंभा होता है। अभ्यास प्रश्न जो गृह कार्य के रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। प्रश्न संख्या 1, लकड़ी के एक मोटे से खंभे से क्या होता है? प्रश्न संख्या 2, लकड़ी के खंभे की तुलना किससे की गई है? प्रश्न संख्या 3, किसमें प्रकृति अपने प्यार का आंचल हिला रही है? धन्यवाद।